मित्रों नमस्कार, जय माता गायत्री की। मैं बिशन सिंह, बिशन धर्मा चैनल से आज आपको हम गायत्री साधना के विषय में थोड़ा सा बताएंगे कि गायत्री की दैनिक साधना कैसे करें और जो रोज़ करते हैं उसके लिए हमें क्या प्रक्रिया करनी है और तरीका कौन सा है वो, और उस दैनिक प्रक्रिया में जो हम साधना कर रहे हैं उससे अनेक लाभ प्राप्त कैसे करें। एक सरल विधि द्वारा हम आपको यहाँ समझा रहे हैं। मित्रों, साधनाएं तो बहुत हैं और बहुत तरीके की हैं। उनमें से ये दैनिक साधना, वो भी गायत्री मंत्र की, एक बिल्कुल सात्विक और सरल साधना है। आप इसे आराम से और बड़े ही सरल तरीके से करते हुए आप अपना जीवन निर्वाह करें और उसका आनंद भी लें, और माता गायत्री स्वतः ही आपकी रक्षा करेंगी और आपके विघ्न बाधा हरण करने वाली गायत्री माता आपका हमेशा ध्यान रखेंगी। करना आपको यह है कि आप जैसे दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर आप अपने ड्यूटी के लिए तैयार होते हैं, उससे 5-10 मिनट पहले आपको ये करना है। अगर आप ज़्यादा समय नहीं दे सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट आप दें। नहा धोकर आप जब तैयार हो गए तो आप 2 तरह की पूजा कर सकते हैं, या तो मन ही पूजा करें या फिर शारीरिक पूजा करें। आप शारीरिक पूजा में आपको धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प अर्पित करना है माता गायत्री को, और अपने गुरुजी को पहले करना है और फिर माता गायत्री को करना है, और उसके बाद मंत्र बोलते हुए उनकी पूजा करके आपको आसन पर बैठ जाना है। ऊनी आसन पर पूर्व मुख करके बैठकर आप मंत्र जाप करें। 1 माला कम से कम करें, 5 माला ज़्यादा से ज़्यादा कर लें अगर कर सकते हैं तो, और अधिक करने के लिए तो कोई प्रतिबंध नहीं है। इस प्रकार आप सरल भाव में पूजा, साधना और मंत्रों का जाप करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में परिवर्तन होगा और आपके पास ऐसी शक्ति आएगी जो आपका उद्धार करेगी। आपके पापों को, कष्टों को हरण करने वाली वह शक्ति स्वतः ही आपके साथ साथ आपको कुछ अनुभव भी कराएगी। अब आपको कोई साधना करते समय, गायत्री साधना हो या कोई और हो, करते समय प्रतिबंध नहीं लगाना है। प्रतिबंध कैसा कि मुझे ये कार्य करवाना है, अगर मेरा ये कार्य नहीं हुआ तो फिर मैं पूजा छोड़ दूंगा, या माता मुझको ये कार्य चाहिए, ये आप इच्छा करेंगे तो मंत्र साधना में मंत्र और गायत्री की जो स्मृति है वो आपकी नष्ट हो जाती है। क्यों कि आप उस पर ज़्यादा ध्यान देते हो जिसको कार्य को आपको करवाना है। जैसे मेरे पुत्र नहीं है, मेरे पुत्र हो जाए, इस समस्या के समाधान के लिए आप मंत्र साधना कर रहे हैं, तो मंत्र साधना पे कम ध्यान है, आपका पुत्र पर ज़्यादा ध्यान है। इसलिए आपको जो भी साधना करना है उसमें ये शर्त न रखते हुए आप साधना करें, और अपनी मनोवांछित जो इच्छा है उसको सर्वप्रथम पहले कह दें माता, या लास्ट में कहें माता मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे ये चीज चाहिए, बस। और उसके अलावा आपको ये शर्त नहीं लगाना उसमें कि ये हो जाएगा तो इसलिए मैं जप रहा हूं, और उस क्रिया को आप जीवन भर करते रहें। कोई उसमें ये प्रतिबंध नहीं रखे कि मुझे 1 महीना करना, 2 महीना करना, 4 महीना करना। इस प्रकार की दैनिक क्रिया करने से आपको शुभ संकेत, शुभ लाभ और अनेक लाभ प्राप्त होंगे। ये साधनाएं सात्विक साधनाएं हैं और इनमें प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। ये एक तरह से भक्ति मार्ग है। इस भक्ति मार्ग में जो साधक इस प्रकार से करता है तो उसको फल मनोवांछित मिलता है। और दूसरी साधना इसमें यह है जो भक्ति की है, उसमें हमने बताया है कि आप इसमें 24 घंटे उठते, बैठते, सोते, जागते, चलते फिरते गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवस्सुतः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुतः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कभी जोर से जप सकते हैं, कभी मन में जप सकते हैं, उसका प्रभाव उतना ही रहेगा। केवल
माता गायत्री के चित्र की या माता गायत्री की मूर्ति की आपके अंदर स्मृति बनी रहनी चाहिए, हृदय में या दिमाग में, और होठों पर उसके मंत्र का जाप होना चाहिए। कोई कार्य पड़े तो दूसरे शब्द भी बोल सकते हैं आप, फिर गायत्री मंत्र बोल सकते हैं बीच बीच में। ये तो 24 घंटे वाला है। इस प्रकार की साधनाएं दैनिक साधना, दैनिक भक्ति में आती हैं और गायत्री मंत्र का प्रभाव आपको देखने को स्वतः मिलेगा। हम लोग बोलते हैं या और भी साधक आपको बताते होंगे कि इस तरह से करने से ये लाभ होता है, इस तरह करने से ये लाभ होता है। ये केवल आपने सुना है, यानी सुनने मात्र से आप नहीं समझ सकते कि गायत्री में कितनी शक्ति है। आप इसको महसूस तब करेंगे जब आपके ऊपर माता गायत्री कृपा करेंगी। गायत्री महाविज्ञान में इन मंत्रों की बड़ी ही प्रशंसा और बड़ी ही महिमा का गुणगान किया गया है और गायत्री के मंत्र का जो विश्लेषण किया है और जिसमें पीएचडी की है आचार्य श्री राम शर्मा जी ने, उन्होंने इसका गहन अध्ययन करके इसमें पीएचडी प्राप्त की है। तब जाके ये गायत्री मंत्र का इतना प्रसारित किया गया है। पहले लोग इसको नहीं जानते थे क्योंकि पहले ये भ्रांति फैलाई हुई थी कि केवल गायत्री मंत्र का जप या साधना ब्राह्मण ही कर सकता है, परंतु खंडन करते हुए और उसका एक तरह से व्याख्यान बनाया हुआ है उन्होंने, श्री राम शर्मा जी ने, कि इस तरह से आप साधना करें और इस तरह से इन लोगों को करना चाहिए। साधक को केवल इसमें बताया गया है कि शुद्ध होकर और सत्विचार यानी शुद्ध विचार रखते हुए साधना करते रहने से ही गायत्री माता की कृपा आपके ऊपर हो पाएगी। अगर आप सब काम कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और आप न नहा रहे न धो रहे और वैसे ही गायत्री मंत्र पढ़ लिया, उसका कोई अर्थ नहीं। उसका ना कोई अर्थ है, ना उससे आपको कोई लाभ मिलेगा। और ये तो केवल ऐसे हुआ जैसे आपने किताब पढ़ ली और रख दी, किताब पढ़ ली और रख दी। इस प्रकार से माता गायत्री का जो पूरा विवरण आचार्य जी ने बताया है, इस पर गहन अध्ययन करके उसके विषय में ये सारी जानकारियां और सारे तथ्य निकल कर बाहर आए हैं। आज विश्व में गायत्री साधना के इतने साधक हैं, शायद दूसरे मंत्रों का इतना कोई साधना करने वाला व्यक्ति न होगा। और आज हमारे भारत में तो बहुत ही ज़्यादा इसका विस्तार हो चुका है और गायत्री मंत्र की शक्ति से लोग वाकिफ भी हो रहे हैं और हो चुके हैं। अतः आप भी सरल भाव में, सरल नियत से और सरल साधना को करें और आप करते जाएं और इसका अनेक लाभ लेते जाएं। क्यों कि गायत्री मंत्र कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं है, सर्वोपरि मंत्र है। इसकी व्याख्या बहुत ही मंत्रों के बाद की गई है और इसको वैज्ञानिकों ने चेक भी किया है, विद्यार्थियों पर अन्वेषण भी किया है, खोज भी की है कि गायत्री साधना करने वाले या गायत्री मंत्र पढ़ने वाले विद्यार्थी और सामान्य विद्यार्थियों में क्या अंतर है, क्या योग्यता का फर्क पड़ता है। इसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने लिखा है कि गायत्री साधक में बुद्धि ज़्यादा रहती है और लोगों की अपेक्षा। इसलिए विद्यार्थियों के लिए भी अति उत्तम ये मंत्र है। विद्यार्थियों को ज़्यादा नहीं तो नहा धोकर ये कम से कम 5 बार गायत्री मंत्र तो पढ़ना ही चाहिए और उनको सर नवाना चाहिए, सर झुकाना चाहिए। अब मैं आपको ये बतलाता हूँ, साधक साधनाएं करते हैं और साधना अटपटी करते हैं। अटपटी यानी ना तो उन्होंने कोई गुरु बनाया है, ना उनका कोई गुरु है। अब उन्होंने क्या वीडियो देख ली, किसी से सुन लिया, वो गायत्री मंत्र सब जानते ही हैं, तो गायत्री मंत्र की माला ले आए और गायत्री मंत्र पढ़कर बैठने लगे। अरे विधि विधान से कोई कार्य करोगे आप तभी वो सफल होता है और उसका असर दिखाई देता है। जैसे आप बाहर से आ रहे आप कोई काम करके या बगैर कुछ करे हुए दूसरा काम करते हुए एकदम खाने पे थोड़े बैठ जाओगे आप। उस समय आप बाहर से आओगे, हाथ मुंह धोगे, स्वच्छ वस्त्र पहनोगे या आप स्वच्छ जगह बैठोगे, तभी आप भोजन खा पाओगे। यही क्रिया हर तरीके से साधना में अपनाना पड़ती है। आप शुद्ध वातावरण में और शुद्ध तरीके से आप बैठेंगे नहा धोकर, तो फिर उसका मंत्र जपेंगे तो वो मंत्र प्रभावकारी रहता है।
आप गंदे संदे विचार, गंदे संदे शरीर से या गंदी जगह पर आप ये भावना लेकर करेंगे या साधना करेंगे या बैठेंगे तो उसका प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना वो प्रभाव असर करेगा। लिहाजा आप अपने मन से पहले शुद्ध हो, फिर स्थान शुद्ध हो, फिर आसन शुद्ध हो, वस्त्र भी शुद्ध हो, आपका शरीर भी शुद्ध हो, और तब आप थोड़ा 2 अगरबत्ती लगा के धूप दीप करके आप नियमित तरीके से साधना करें, पूर्व मुख करें, ब्रह्म मुहूर्त में आप करें, यानी सूर्य से पहले, तो आपको असाधारण से असाधारण लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार के लाभ से आपको और आपके परिवार को ऐसा लाभ मिलेगा जो बड़ा ही कल्याणकारी होगा, और आपका ग्रह या गृहस्थी सही तरीके से जीवन पर्यंत चलती रहेगी, आनंदमय, सारे कष्टों का निवारण होता रहेगा। मित्रों, इस तरह आप साधना करें। इसमें आपको बताने के लिए ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है, क्यों कि मैंने सारी सरल क्रियाएं बता दी हैं, और जटिल क्रिया करने वाले तो जटिल क्रिया भी कर रहे हैं, क्यों कि साधना के साथ में तपस्या भी कर रहे हैं, मगर आपके साथ समय की समस्या है, तो इसमें गृहस्थी और विद्यार्थी दोनों के लिए ये प्रक्रिया मैंने बताई है। आप दैनिक साधना इसको करें, और अगर आप फ्री हैं तो फिर आप तपस्या भी करें, त्राटक भी करें, ध्यान भी करें, और मंत्र का जाप भी करें, और कम से कम ज़्यादा माला करें, 11 करें, 10 करें। ये जटिल समस्या है और जटिल साधना है, क्यों कि इसके लिए आपको समय की आवश्यकता है, मगर विद्यार्थी और गृहस्थियों के पास इतना समय न होने के कारण वो सरल साधनाएं करें और उसमें आप अपना पूर्ण लाभ लें। इसीलिए आपको मैं ये ज्ञान दिया है, आप इसका लाभ उठाते हुए साधना करें। मित्रों, मैं आपको गायत्री मंत्र के साथ साथ सभी को शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। जय माता गायत्री की। आप इसे रोज करें और लाभ प्राप्त करें।